आप जो और भी जो विंग है ओबीसी के, तो आपने पहले कंफर्म कर रखा था क्या कि हम सब हमारे साथ में आएंगे और सब लोग मिल करके हम भारत को बंद करेंगे? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप बताइए, आप कैसे इनको ला पाएंगे और कैसे आप भारत को बंद कर सकते हैं? अगर आप भारत बंद करने जाएंगे तो ये लोग अगर कोई दंगा फिसाद कर दिया, कोई हुल्लड़ कर दिया या कोई हादसा कर दिया, कोई कांड हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें जो है सतर्कता का काम, बहुत बचाव का काम है। हमें ओबीसी को आप कैसे कवर कर पाएंगे? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में हम जब लोग कैसे कवर कर पाएंगे? जब जनता चाहेगी और समाज चाहेगी उसको कवर होगा, लेकिन उसको ऐतिहासिक गुण तो है नहीं, ऐतिहासिक अगर होता है। अच्छा, आप ओबीसी 52% है? नहीं, ओबीसी 52% नहीं है। कितना है? कितना है? वो बीसी जो है 52% बैकवर्ड समाज। अच्छा, तो आप ये बताइए कि और ओबीसी कैसे इस जंग को आप जीतेंगे? जो ये जंग जो आप 21 तारीख के लिए आपने जो लगाई है, भारत बंद का जो आह्वान किया है, क्या संपूर्ण भारत बंद कर पाएंगे आप? हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर रामदार जात का जवान हूँ। मेरा ग्राम जो है रामपुर है, पाराचंदपुर है और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का। तो मैं साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, इसका कारण क्या है? लोग ये भारत को बंद क्यों करना चाहते हैं? भारत को इसलिए बंद करना चाहते हैं कि ये जो एससी का आरक्षण है, ये हमारे सरकार बंद कर रही है। और वो मुद्दा उठाने के लिए कि जब आरक्षण एससी का चला जाएगा तो चाहे वो सक्षम हो या गैर सक्षम हो, तो सब पे चला जाएगा। समानता, हमारी सीटें सब खत्म कर दी जाएगी, इसलिए हम हमारी सीटें खत्म करना नहीं चाहते और आरक्षण को हम खत्म भी नहीं करना चाहते, इसलिए भारत बंद के लिए यह आह्वान उठाया गया। तो क्या आप लोगों के भारत बंद कर देने से क्या आपको आरक्षण मिल जाएगा? आरक्षण नहीं मिल जाएगा, लेकिन कम से कम संसद भर में सुनवाई तो पहुंच जाएगी और संसद भर में प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। और ये जब हर जगह हर तहसील से इसका ब्यौरा जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये आरक्षण खत्म न किया जाए, जो आरक्षण लागू हो चुका है, तो आरक्षण खत्म होने का मतलब भारतीय संविधान खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं, हम भारतीय संविधान नहीं खत्म करना चाहते हैं, न एससी कोटा खत्म करना चाहते हैं। हम जो है अपने समाज को उत्थान के लिए, अपने समाज को उत्थान के लिए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि हमारा जो सतमारा रॉन्ग नंबर और जो सतमारा राइट नंबर जो हमारा चलता है, तो ज्यादातर मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूँ और लोगों के पास में देहात क्षेत्रों में ज्यादा रहता हूँ। तो देहात में लोगों बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो पूछते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होता है, और तो आप उनको ये बताने का काम करेंगे कि आखिर में क्रीमी लेयर क्या है और इससे क्या होगा? क्योंकि SC ST आरक्षण रिजर्वेशन को जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान लोगों ने बनाया है, जो लागू कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ चर्चा करिए। हमारे यूथ लोग हैं, तो क्रीमी लेयर के बारे में आप बताइए, क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब जब सक्षम है, जैसे कोई विधायक है या कोई सिपाही है या कोई दरोगा है, ये सब बड़े बड़े नौकरियों पर है, तो उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो जब ये आरक्षण इन लोगों के लिए खत्म करने के लिए कोशिश की जाएगी, तो जो नीचे तबका वर्ग के लोग हैं उनका तो फिर आरक्षण पहले ही चला जाएगा, फिर क्या बचेगा? इसलिए इसको सुधार के लिए जो भारत बंद की योजना तो चलाई जा रही है, ये ठीक चलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारा अगर आरक्षण खत्म होता है तो हम किसी काम के लिए लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हम 85% के लोग हैं और 15% के लोग हमारे ऊपर पूरा मताधिकार प्रयोग किए बैठे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 15% के लोगों पर आप केस लगा रहे हैं, ये हम इसे खंडना करते हैं। हम इसलिए खंडना करते हैं कि आप 85 की बात करते हैं, आप 85 हैं और 15 के ऊपर आप जो उंगली उठा रहे हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जो 85 के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, आप बताएंगे? 85 के अंदर हम ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये 15 में आते हैं और 85 में जो है 6743 जातियां ये सूत्रों में आती है। और सूत्र समाज में उसमें जो है जो बैकवर्ड समाज है
जो उछाल पर है बैकवर्ड समाज, उसके दिमाग में बात कभी नहीं चलती। और बैकवर्ड समाज को क्योंकि पहले से उसके ऊपर कार्य जाने उठा दिया गया था, तो वो ऊंचे बढ़ गए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो 21 तारीख का जो आप भारत बंद करने जा रहे हैं, तो इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी क्या सभी लोग इकट्ठा हो पाएंगे इसमें? अभी तो समाज के स्तर की बात है कि अगर इकट्ठा हो ना हो, तो उसे ये है कि हर तहसील में जो है इसका किया जाएगा और SDM को जो पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। अच्छा, आपको 85 पर गर्व है, आपको 85 पर गर्व है, तो आप ये बात को कह सकते हैं कि हमारा पूरा 85 आपके साथ में जुड़ेगा? ऐसा नहीं कि हमारा 85 पर जुड़ेगा, ये तो भावना बनी है। जो जैसी भावना का व्यक्ति है वो ऐसे काम करेगा। तो कुछ लोग ऐसे है कि जैसे बंजारा समाज है, ये समाज जो है ये अखिलेश की तरफ जाता है, मान लीजिए, तो वो हमारा 85% में कहाँ आता है? नहीं तो आपने जब आप जैसे कि OBC है, हाँ। तो OBC तो उसको घंटा बजाने की फुर्सत नहीं है, हाँ, ठीक है ना? हाँ। और आप जो और भी जो विंग है OBC के, हाँ। तो आपने पहले कंफर्म कर रखा था क्या कि हम सब हमारे साथ में आएंगे और सब लोग मिल करके हम भारत को बंद करेंगे? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप बताइए, आप कैसे इनको ला पाएंगे और कैसे आप भारत को बंद कर सकते हैं? अगर आप भारत बंद करने जाएंगे तो ये लोग अगर कोई दंगा फिसाद कर दिया, कोई हुल्लड़ कर दिया या कोई हादसा कर दिया, कोई कांड हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें जो है सतर्कता का काम, बहुत बचाव का काम है। हमें OBC को आप कैसे कवर कर पाएंगे? OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में हम जब कैसे कवर कर पाएंगे? जो जनता चाहेगे और समाज चाहेगी उसको कवर होगा, लेकिन उसको ऐतिहासिक गुण तो है नहीं, ऐतिहासिक अगर होता है। अच्छा, आप OBC 52% है? नहीं, OBC 52% नहीं है। कितना है, कितना है? वो BC जो है 52% बैकवर्ड समाज। अच्छा, तो आप ये बताइए कि और ये कैसे इस जंग को आप जीतेंगे? जो ये जंग जो आप 21 तारीख के लिए आपने जो लगाई है, भारत बंद का जो आह्वान किया है, क्या संपूर्ण भारत बंद कर पाएंगे आप? हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी सूचना तो कम से कम जाएगी। हमारा आरक्षण खत्म होने का मामला जो उठा रहा है, उसमें हम जरूर सोचेंगे कि जब इसकी वहाँ बैठक होगी, जांच होगी, सब कुछ होगा, और जितने भी हमारे अपोजिट दल के व्यक्ति हैं, वो अब जो सब पार्टियां मिलकर के इसका उछाल करेंगे और उसमें कहेंगे कि हमारा आरक्षण खत्म न किया जाए। इसके लिए जो है सारी पार्टियां, जो है कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश की जो है सपा पार्टी है और बसपा भी पार्टी है, इसका आरक्षण, इसके जो है सत्र बुलाया गया और सत्र बुलाने के बाद में जो नियम लिख के रख दिया गया, लेकिन अब दोबारा सत्र बुला करके इसको आरक्षण खत्म करने के बाद सोची जा रही है। अच्छा, तो एक बात हमें आप और बताइए कि अगर ये भारत बंद हो जाता है, और भारत बंद हो जाने के बाद में अगर आरक्षण और जो रिजर्वेशन जो क्रीमी लेयर का जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, तो अगर ये नहीं पूरा हो पाता है, नहीं कर पाते, भारत बंद कर देने के बावजूद फिर भी आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? अब ये तो सरकार की बात है, जैसा मन जाएगी वैसा करेगी। वो तो हमारे इससे सत्ता की चाबी तो अपने पास है नहीं, सत्ता की चाबी उन्हीं लोगों के पास है। जैसा चाहिए वैसा करेंगे, चाहे वो नीचे ले जाए, चाहे ऊपर ले जाए, चाहे कहीं भी ले जाए, ऐसे लोगों को तो नहीं। अगर हमारे तो एक संघर्ष की जरूरत है कि हम संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष करना ही है भाई, मजबूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से अगर बहुजन समाज हमारा अगर एकजुट होता है, यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर सभी लोग इकट्ठा हो करके अगर इस भारत को बंद करते हैं, तो जरूर कुछ न कुछ हमारे इस बहुजन समाज को लाभ मिलेगा और मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये जो आपका जो संघर्ष जारी रहेगा या आप लोग बंद कर देंगे? अब हमारा संघर्ष जारी रहेगा ही, उसमें तो कोई। अब चूंकि बाबा साहब चले गए, मानव कांशीराम साहब भी चले गए, प्रमोद कुमार भी चले गए, साहूजी महाराजा भी चले गए, रामा स्वामी नायकर भी चले गए, अब हम जो थोड़े आदमी बचे हैं, तो जितना हो सके वो उसका हम ऐतिहासिक काम जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।